नमस्कार दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं की, है ना। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन पंच पीरों की। किसकी बात करेंगे? पंच पीरों की। देखो, पंच का अर्थ होता है पांच, जो कितने हैं? पांच है, प्रमुख रूप से पांच है। पीर 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 वो होते हैं जिन्हें हिंदू भी मानते हैं और कौन मानते हैं? मुस्लिम भी मानते हैं। जिन्हें हिंदू धर्म वाले भी पूजते हैं और मुस्लिम धर्म वाले भी पूजते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से जो पंच पीर है वो उनको याद करने का आसान सा मेथड है गोपा राम है। गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा? पाबू जी हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? रामदेव जी हो जाएगा। मैं से क्या हो जाएगा? मेहा जी मांगलिया हो जाएगा। और है से क्या हो जाएगा? हड़बू जी हो जाएगा। तो ये राजस्थान के पंच पीर है ना। इनको अपन एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनमें रामदेव जी की। किसकी चर्चा करेंगे? रामदेव जी की, है ना। तो रामदेव जी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर गांव। कौन सा गांव है? उड़ू काश्मीर गांव है। और ये गांव कौन सी तहसील में है? ये गांव है सिव तहसील में। कौन सी तहसील? सिव तहसील। उड़ू काश्मीर गांव, सिव तहसील। और कौन सा जिला? बाड़मेर जिला, है ना। तो उड़ू काश्मीर गांव, सिव तहसील, बाड़मेर जिले में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? भाद्वे की। किसकी? भाद्रपद शुक्ल, है ना। पहले आता है कृष्ण पक्ष, बाद में आता है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसका दूसरा नाम क्या है? बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं उसको? बाबेरी बीज भी बोलते हैं। इसके दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे की चर्चा करते हैं। इनका जीवन कब से कब तक रहा था? तो 1405 से 1458, 1405 से 1458 तक इनका क्या रहा था? जीवन रहा था। उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। माता का नाम था मेणा दे। इनके पिता कौन थे? पिता थे तंवरवंशीय। कौन से? तंवरवंशीय ठाकुर अजमाल जी, है ना। तंवरवंशी इनका गोत्र था, तंवर इनका गोत्र था ना। तो तंवरवंशीय ठाकुर अजमाल जी इनके कौन कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो इनके भाई का नाम था वीरम जी। कौन था? वीरम जी। और वीरम जी कौन थे? भगवान बलराम का अवतार। किसका अवतार? बलराम का अवतार माने जाते हैं वीरम देव जी। और इनके बहन थी जिसका नाम क्या था? सुगनाबाई। इनकी जो खास बहन थी उसका नाम था सुगनाबाई, भाई का नाम था वीरम जी। आगे की चर्चा करते हैं। इनकी शिष्या, है ना। इनकी शिष्या मतलब स्टूडेंट, जो इनकी शिष्या हुई थी उसका नाम था आई माता। क्या कहलाती है वो? आई माता। आई माता को अपन प्रमुख देवियों में भी पढ़ेंगे, है ना। फिर बात करते हैं ये इनको किसका अवतार माना गया है ना। तो हिंदू। कौन? हिंदू तो इनको अवतार मानते हैं कृष्ण जी का। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण जी का। जबकि मुस्लिम धर्म को मानने वाले इनको किसका अवतार मानते हैं? रामसा पीर का अवतार माना जाता है ना। हिंदू धर्म तो मानते हैं इन्हें कृष्ण जी का अवतार, जबकि मुस्लिम धर्म को मानने वाले इनको मानते हैं रामसा पीर का अवतार। इनके गुरु का नाम क्या कहलाता है? बालीनाथ जी कहलाते हैं। इनके गुरु जी कौन थे? बालीनाथ जी। और इनकी पत्नी कहलाती है नेतल दे। कौन थी? नेतल दे थी। ये कौन थी? ये अमरकोट के दलई सिंह सोढ़ा। अमरकोट के कौन थे? दलई सिंह सोढ़ा, है ना। दलई सिंह सोढ़ा की क्या थी? पुत्री थी। कहाँ के थे ये? अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। आगे की चर्चा करते हैं अपन। आगे दे रखा है इनका मंदिर। इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर कहलाता है देवरा। रामदेव जी का जो मंदिर होता है ना, उसको बोलते हैं देवरा। क्या बोलते हैं उसको? देवरा। उसके बाद में चर्चा करते हैं अपन इनकी ध्वजा। इनकी ध्वजा क्या कहलाती है? इनकी ध्वजा को बोलते हैं नेजा। इनकी ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। जिसका रंग कैसा है? उसका रंग है या तो होगा सफेद रंग। कौन सा रंग होगा? सफेद रंग। और सफेद रंग नहीं होगा तो उसका रंग होगा पचरंगी। 5 रंग वाली, है ना। या तो पचरंगी होगी इनकी ध्वजा या फिर सफेद रंग की होगी। फिर आगे चर्चा करते हैं। रामदेव जी का जो रात्रि को जागरण किया जाता है ना, रात्रि को जो जागरण किया जाता है उसको बोलते हैं जम्मा। जैसे जागरण जैसे जम्मा कहलाता है ना। आगे की चर्चा करते हैं। इनके चरण चिन्ह मतलब इनके चरण चिन्ह क्या कहलाते हैं? पगले कहलाते हैं। चरण चिन्हों को क्या बोलते हैं? पगले। और उन्हीं पगले को पूजा जाता है। इनकी किसकी चीज की पूजा होती है? इनके पगलियों की पूजा होती है, जो चरण चिन्ह होते हैं और उन्हें पूजा जाते हैं ना। और अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि इनका रात्रि का जागरण क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। तो रामदेव जी पर्चों के
देवता कहलाते हैं, पर्चों के देवता कहलाते हैं। पर्चों बोले तो चमत्कारों के देवता कहलाते हैं। चमत्कारों के देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। जैसे एक चमत्कार कौन सा था? मक्का से आए 5 पीर, मक्का से 5 पीर आए थे, उनको इन्होंने क्या बताया था? चमत्कार दिखाया था। क्या दिखाया था? चमत्कार दिखाया था। और उन्होंने इनके चमत्कार देखकर इनको क्या बोल दिया? पीरों का पीर बोल दिया। क्या बोला? कि वो पीर आए थे तो उनसे भी बड़े चमत्कारी थे ये, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया कि तुम तो पीरों के पीर हो। जो पीर है उन्होंने खुद से भी अच्छा पीर बोला है इनको, ना, तो पीरों के पीर कहलाते हैं, ना। आगे की चर्चा करते हैं। उसके बाद में इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? तो इन्होंने जो पंथ चलाया था ना, इनका जो पंथ था, इनका पंथ कहलाता है कामड़िया पंथ। क्या कहलाता है? कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ चलाया, इसलिए कामड़िया पंथ, कामड़िया जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है, ना। कामड़िया पंथ चलाया तो कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। आगे चर्चा करते हैं। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की महिला, मेघवाल जाति की एक महिला थी जिसका नाम क्या था? डालीबाई। उसको अपनी क्या बनाया था? धर्म की बहन बनाया था। धर्म की बहन बोल दो चाहे मुंह बोली बहन बोल दो, हरी बात समझे। इनकी रियल सिस्टर का नाम तो क्या था? सुगनाबाई। क्या नाम पढ़ा था अपन ने? सुगनाबाई। हरी बात समझे। जबकि इन्होंने मुंह बोली या धर्म की बहन बनाया था, उसका नाम क्या था? डालीबाई। तो डालीबाई ने क्या किया? डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले, जब रामदेव जी ने समाधि लिया ना, तो उससे एक दिन पहले किसने समाधि लिया था? इनकी धर्म की बहन ने समाधि लिया था। जो कौन थी? वो थी डालीबाई। और आगे चर्चा करते हैं अपन। रामदेव जी को समाज सुधारक कहलाते हैं, मतलब इन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? समाज सुधारक बोलते हैं। इन्होंने भैरव नामक, कौन से? भैरव नामक राक्षस का क्या किया था? वध किया था। तो भैरव नामक राक्षस का भी वध किया था। समाज सुधारक भी थे। इनके जो गीत है वो सबसे लंबे हैं, मतलब सबसे लंबे गीत किसके होते हैं? तो रामदेव जी के होते हैं, है ना। लोक देवताओं की बात हो रही है। लोक देवताओं में सबसे बड़े लंबे गीत किसके होते हैं? रामदेव जी के होते हैं। रामदेव जी कवि भी कहलाते हैं। कवि क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने 24 वाणियां नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? 24 वाणियां नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए ये कवि भी कहलाते हैं और इनके गीत सबसे लंबे हैं। आगे चर्चा करते हैं। रामदेव जी ने समाधि कहाँ लिया था? तो राम सरोवर नामक का तालाब था। राम सरोवर नामक तालाब था, उसकी पहाड़ के पास या उसकी पहाड़ पर इन्होंने समाधि लिया था। वो स्थान कहलाता है रुणेचा या रामदेवरा कहलाता है। और इनका मेला कब बढ़ता है? तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जो बाबेरी बीज है, मतलब इनके जन्मदिन से, है ना, जन्मदिन से, और उसी भाद्रपद शुक्ल की एकादशी तक, 11 तक, है ना। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके और एकादशी तक इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। फिर आगे चर्चा करते हैं। इनका वाहन, रामदेव जी का जो वाहन है ना, जब इनकी सवारी क्या कहलाती है? नीला घोड़ा। उसका नाम है नीला घोड़ा, रंग नहीं है उसका, है ना, ये ध्यान रखना। उसका नाम है नीला घोड़ा। हरी बात समझे। नीला घोड़ा उनका क्या है? नाम है। जबकि उस घोड़े का रंग कौन सा है? उस घोड़े का रंग है सफेद रंग। कौन सा है? सफेद रंग। जबकि उसका नाम क्या है? नीला घोड़ा है। और इनके जो मेघवाल जाति के भगत है, मेघवाल जाति के जो भगत है, उनको बोलते हैं रिखिया। क्या कहलाते हैं? इनके मेघवाल जाति के भगत रिखिया कहलाते हैं। और रामदेव जी के कपड़े से बना घोड़ा चढ़ाया जाता है। जो कपड़े के बने हुए घोड़े होते हैं ना, वो रामदेव जी के कुर्सी में अपन चढ़ाते हैं। आरी बात समझे। और आगे चर्चा करते हैं। इनके अन्य मंदिरों की चर्चा करते हैं। तो इनके अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो मंदिर है इनका मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर जिले के पश्चिम दिशा में मसूरिया पहाड़ी, जहाँ पर किसका मंदिर है? रामदेव जी का अन्य मंदिर कहलाता है। और कहाँ पे इनका मंदिर? और मंदिर है इनके कहाँ पे है? सुरताखेड़ा। सुरताखेड़ा नामक जगह है। कौन सी जगह है? सुरताखेड़ा नामक जगह है। और ये सुरताखेड़ा नामक जगह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और कहाँ पे इनके मंदिर? और इनके मंदिर है बिराटिया पाली में। कहाँ पे है? बिराटिया पाली में। और छोटा रामदेवरा कहाँ कहलाता है? गुजरात में। मसूरिया पहाड़ी, जो मसूर है पहाड़ी, वो कहाँ पे है? जोधपुर में। जो सुता हुआ खड़ा हो गया, देखो कैसे याद रखेंगे। कोई सुता है मतलब सो रहा है, तो सुता हुआ खड़ा हो गया मतलब उसका चित्त क्या हो गया? जाग गया, तभी तो वो खड़ा हुआ कि चित्त से, है ना, चित्त से जाग गया, तभी तो वो सुता हुआ क्या हो गया? खड़ा हो गया ना। तो सुरताखेड़ा नामक जगह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। जबकि
बिराटिया ना, बिराटिया नामक जगह कहाँ पे है, पाली में, और छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, गुजरात में। तो अपन ने यहाँ पे किसकी चर्चा करी है, रामदेव जी की है ना। नेक्स्ट अपन आगे लोक देवता की या पंचपीर की तो चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।